हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन कंडीशन जिसका नाम है PCOS, जिसको हम PCOD भी बुलाते हैं। बट ट्रस्ट मी, टेक्निकलिटीज में जाए बगैर सिंपल भाषा में आप समझ लो, इन दोनों का मतलब सेम है। PCOS इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड PCOD इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अगर आप ये पूरे वर्ड को डिकोड करोगे ना तो सिंपल मतलब है उसका। पोली मतलब ज्यादा, सिस्टिक मतलब सिस्ट, छोटी छोटी थैलियां, ओवेरियन मतलब ओवरी के अंदर एक सिंड्रोम या एक डिजीज, एक कंडीशन होती है जिसको हम बुलाते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे महिलाओं में उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है ना, ओवरीज, उनके अंदर कोई रीजन की वजह से छोटी छोटी सिस्ट्स बन जाती है और वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए पोली। ओवरी के अंदर बनती है, इसलिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। एज सिंपल एज दैट। क्यों इसके बारे में इतना सारा डिस्कशन होता है पता है? बिकॉज 1 out of 5 Indian women suffer from this condition। तो अगर आपके पास 5 फीमेल फ्रेंड्स हैं ना, शायद उसमें से एक PCOS से सफर कर रही है। सो PCOS में है ना बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। One of the most common ones are delayed or irregular periods, facial hair growth, भारी आवाज हो जाना, hair fall, insomnia, difficulty in losing weight, आपका वेट बढ़ता जाएगा, difficulty, and then the skin problems like acne, very common amongst the patients of PCOS। होता क्यों है PCOS? देखो सच्ची बताऊं तो मेडिकल वर्ल्ड के पास इसका स्पेसिफिक आंसर नहीं है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स which are really common amongst all the PCOS patients। सबसे पहला फिजिकल इनएक्टिविटी, दूसरा स्ट्रेस, तीसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है, अगर आप फिजिकली बिल्कुल इनएक्टिव हो, आपकी लाइफस्टाइल इज वेरी सेडेंटरी एंड आप बहुत ज्यादा शुगर कंजम्पशन करते आ रहे हो बचपन से, तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस करके कंडीशन होगा विच कैन लीड टू PCOS। तो अगर आपको लगता है कि आपको PCOS के सिम्टम्स हैं, तो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज गो एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड फ्रॉम अ नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट। जाओ, वो कुछ रिपोर्ट्स करवाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको वो कंडीशन है या नहीं। फिर आपको जो सिम्टम्स है ना, उनको आप रिवर्स कर सकते हो। कैसे? लिटरली बाय सॉल्विंग ऑल दोस 3 थिंग्स। तो अगर आप बहुत ज्यादा शुगर खा रहे हो तो आपके डाइट में चेंज लाओ, शुगर कंजम्पशन कम करो, और वो नेचुरली तब होगा जब आपकी डाइट में प्रोटीन सही होगा। तो मेक श्योर यू आर कंज्यूमिंग इनफ प्रोटीन, एटलीस्ट 1 ग्राम पर kg ऑफ योर बॉडी वेट। ये करना शुरू किया, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस मैनेज होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, half an hour to 45 minutes a day you should do some sort of physical activities। वेट ट्रेनिंग विल बी आइडियल। जिम में जाके या होम वर्कआउट जो करते हैं ना, वेट ट्रेनिंग, स्क्वाट्स, लंजेस एंड ऑल, दैट वुड बी आइडियल इफ यू कैन डू इट। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा आपको स्टार्ट करने के लिए, तो यू कैन स्टार्ट विद अ वॉक और अ जॉग और रन और डांस, जुम्बा, योगा, सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर half an hour to 45 minutes a day every day। And last, if you feel your life is a lot of stress, if your daily routine has a lot of stress, try taking some time off from your daily routine. Meditate, listen to music, go for a walk, do some gardening, talk with your loved ones, meet friends, watch something that you enjoy, or do anything that you love doing for half an hour every day religiously। It has to be in your schedule कि मुझे रात को 8:30 से 9 बजे तक ये करना है, and that is only for you, दुनिया के लिए नहीं, this is just for you। So if you start doing all these things, आपको आपके PCOS कंडीशन के सिम्टम्स में बहुत ही इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। एंड साथ में ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टार्ट डूइंग द मेडिकल ट्रीटमेंट एज वेल। इफ यू आर समवन हु हैज एक्ने एंड इफ इट इज बिकॉज ऑफ PCOS, अपार्ट फ्रॉम योर कन्वेंशनल एक्ने ट्रीटमेंट और द मेडिसिन सजेस्टेड बाय योर डर्मेटोलॉजिस्ट, you should start managing your lifestyle. That is, move more, stop consuming sugars, have more proteins, and finally do something to manage your stress. So my name is Dr. Umesh Wadhwani, and if you guys like this video, give it a like, and if you have any questions, you can ask your questions on this number or on my Instagram at dr.umesh.wadhwani. I'll see you soon, and dhyan rakho apna।